जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है, जिसे हम पवित्र शुक्रवार के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख भोग। आज की जो उपासना है उसके 3 मुख्य भाग हैं: शब्द विधि, क्रूस की वंदना या क्रूस का चुंबन और परम प्रसाद। माता कलीसिया आज प्रभु के दुख भोग का स्मरण करती है। दुख और पश्चाताप का वातावरण हम चारों ओर देख सकते हैं। आज के दिन चर्च में बेल नहीं बजाई जाती, वेदी की सजावट नहीं होती और सभी जगह दुख की लहर का अनुभव किया जा रहा है। इस पवित्र शुक्रवार प्रभु यीशु क्रिस्त के 2 शब्दों पर हम मनन चिंतन करेंगे प्रिय भाइयों और बहनों, और वो 2 शब्द हैं आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। संत यूहन्ना के अनुसार आज का जो दुख भोग है, अध्याय 19 वाक्य 28 में हम सुनते हैं, तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। भाइयों और बहनों, मानो इतिहास के पहले से ही ईश्वर के प्रति इंसान का लगाव है। वो प्रभु को जानने की तीव्र इच्छा व्यक्त करता है। ईश्वर के प्रति व्यक्ति जिज्ञासु है कि वह कौन है, कैसा है, मेरे लिए क्या है। स्तोत्र 42 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा जैसे हिरन जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वह ईश्वर का प्यासा है, वो ईश्वर का भूखा है। और आज इस पवित्र शुक्रवार के दिन जब मरने से पहले प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं प्यासा हूं, वह हमारा नाम लेकर हमको पुकार कर कह रहा है कि फादर गोयल, मैं प्यासा हूं। आप लोगों से कि हे भाई मैं प्यासा हूं, हे बहन मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं तुम्हारे प्रेम के लिए, मैं प्यासा हूं तुम्हारी सेवा के लिए, मैं प्यासा हूं तुम्हारी क्षमा के लिए। आज पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु क्रिस्त हमको बुला रहा है कि मैं इन 3 चीजों का प्यासा हूं। क्या तुम आकर के मेरी प्यास बुझा सकते हो? सबसे पहली जो प्यास प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कह रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं प्यासा हूं तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम एक दूसरे पर परस्पर प्रेम करो, जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु क्रिस्त शायद आज अगर यहाँ पर होते तो प्रभु यीशु यही कहते कि मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपस में द्वेष है, एक दूसरे से गुस्सा है, गर्व है, अभिमान है, चोरी है, खून खराबा है। इन सबों में क्या तुम मुझे प्रेम कर सकते हो? और मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं, प्यासा हूं, क्योंकि जहां पर प्रेम है वहां पर खून खराबा नहीं है, जहां पर प्यार है वहां पर चोरी नहीं है, जहां पर प्यार है वहां पर एक दूसरे के प्रति लगाव है और सेवा भावना है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्यासा हूं। भाई और बहनों, अनाथ लोगों को प्यार नहीं मिलता, गरीब प्रेम के लिए तरस रहे हैं, जो कंगाल और भिखारी हैं वो अन्न और दया के प्यासे हैं। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को यही कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो, उनकी अगर प्यास तुमने बुझाई तो तुमने मुझे
मेरी प्यास बुझाए। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे ये कहते हैं कि क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? आज का हमारा दूसरा जो मनन का चिंतन का केंद्र बिंदु है वो है प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा का प्यासा हूँ। मदर तेरेसा, जिससे हम सभी जन वाकिफ हैं, मदर तेरेसा के संस्था में हर एक चर्च में जो क्रूस रहता है वो क्रूस के साइड में लिखा रहता है आई थर्स्ट, या फिर मैं प्यासा हूँ। मदर तेरेसा ने अपने सिस्टरों को एक ही बात कही कि जब तुम बस्ती में जाती हो, जब तुम स्लम्स में जाते हो, गरीब लोगों की सेवा करते हो, प्यासों को पानी पिलाते हो, बीमारों की सेवा करते हो, तो तुम उन सबों की सेवा करते हो। यानी कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करते हैं। आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं गरीबों को देखकर मेरे मन में व्याकुलता होती है, मेरे मन में उनके प्रति दया आती है, क्या कुछ सेवा करने का मेरा मन होता है? संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 35 में हम सुनते हैं, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, जब मैं बीमार था तुम मुझे मिलने के लिए आए। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस प्रकार की सेवा करते हैं तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त की प्यास बुझाते हैं। हमारा जो तीसरा मनन चिंतन का विषय है वो है प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्षमा का प्यासा हूँ, एक दूसरे को माफ करो उसका मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सुंदर उदाहरण दिया है। क्रूस पर जब वो टंगे थे तो डाकू ने उससे कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर, और प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? आज इसी समय तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु क्रिस्त, जिसको हम हमारा गुरु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अगर उसने माफ किया तो क्या हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं? यही प्रभु हमसे बुलाते हैं कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो, माफ करो, इसका मैं प्यासा हूं। हर समय दिन में 1 या 2 बार हम रोज प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, हे हमारे पिता, और उसमें हम क्या बोलते हैं? हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम औरों को क्षमा करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, आज क्रूस पर आपने मेरे लिए जान की बलि लगा दी। तेरा जो खून मुझे पापों से शुद्ध करे और मेरे जीवन में एक नयापन लाए, ताकि मैं भी गरीबों की, इन दुखियों की, उनकी प्यास बुझाओ, उनकी सेवा करके, उनको प्यार करके, उनको क्षमा करके। आइए हम प्रभु का जब चुंबन करें, क्रूस का चुंबन करें, तो प्रभु से इसी कृपा की याचना करें। गॉड ब्लेस यू।